हेलो स्टूडेंट। तो इसके पहले वाले जो लेक्चर में हमने टॉपिक डिस्कस किए थे प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। अब इसके बाद में जो टॉपिक अपन डिस्कस करेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड का कुछ केमिकल बिहेवियर को डिस्कस करेंगे। तो केमिकल प्रॉपर्टीज कार्बोक्सिलिक एसिड की अगर बात किया जाए तो केमिकल प्रॉपर्टी डिपेंड करती है कार्बोक्सिलिक एसिड की उस बॉन्ड के उस कार्बोक्सिलिक ग्रुप में जो एटम या फिर बॉन्ड रहते हैं उनकी क्लेवजिंग यानी कार्बोक्सिलिक ग्रुप के क्लेवजिंग के ऊपर से अपन उसकी केमिकल प्रॉपर्टी को डिस्कस करते हैं। क्या होगा, फॉर एग्जांपल दिस इज अ कार्बोक्सिलिक ग्रुप, दिस इज अ कार्बोक्सिलिक ग्रुप। अब इस कार्बोक्सिलिक ग्रुप में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड है और कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड है। इन बॉन्ड को क्लेव्ज करके इसकी केमिकल प्रॉपर्टी को या केमिकल रिएक्शन को क्या करना है, डिस्कस करना है। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो है केमिकल प्रॉपर्टी केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इसमें जो फर्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है रिएक्शन इन्वॉल्विंग क्लेव्ज ऑफ कार्बन हाइड्रोक्साइड बॉन्ड। कार्बन और हाइड्रोक्साइड के बीच में जो बॉन्ड है उस बॉन्ड को क्लेव्ज करके हम उसकी केमिकल प्रॉपर्टी को डिस्कस करने वाले। इसमें केमिकल प्रॉपर्टी में सबसे पहला जो हम प्रोडक्ट सिंथेसिस करेंगे किसके थ्रू, कार्बोक्सिलिक एसिड के थ्रू, तो वो होगा फॉर्मेशन ऑफ असाइल क्लोराइड। किसको फॉर्म करेंगे, असाइल क्लोराइड को फॉर्म करेंगे। ठीक है। अब असाइल क्लोराइड को अगर कार्बोक्सिलिक एसिड के थ्रू फॉर्म करना है तो हमारे पास कुछ रिएजेंट होता है। फॉर एग्जांपल एक्शन करना पड़ता है कार्बोक्सिलिक एसिड के ऊपर। फॉर एग्जांपल थायोनाइल क्लोराइड, ओके, फास्फोरस ट्राइहैलाइड मींस ट्राइक्लोराइड एंड फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। अगर इस रिएजेंट का एक्शन अगर कार्बोक्सिलिक के ऊपर अपन करवाते हैं तो अपने को जो प्रोडक्ट मिलेगा वो प्रोडक्ट कौन सा मिलेगा, असाइल क्लोराइड। तो एक जनरल रिएक्शन के थ्रू इसका कंसेप्ट समझ लेते हैं अपन। फॉर एग्जांपल RC डबल बॉन्ड OH, RC डबल बॉन्ड OH react with SOCl2 या heating with या boiled with SOCl2. SOCl2 means thionyl chloride and carboxylic acid. तो क्या हो जाएगा, अपने को कौन सा बॉन्ड क्लेव्ज करना है, कार्बन और हाइड्रोक्साइड के बीच का बॉन्ड। अगर ये बॉन्ड अपन क्लेव्ज करते हैं तो यहां से एक Cl का एटम इस कार्बन के ऊपर अटैक करेगा और ये ऑक्सीजन इस ऑक्सीजन के साथ में कंबाइन होकर किसे रिमूव करेगा, SO2 को, और एक बाय प्रोडक्ट फिर से अपने को क्या निकलेगा, HCl, और प्रोडक्ट बन जाएगा हमारा RC डबल बॉन्ड OCl। तो इसे बोलेंगे अपन असाइल क्लोराइड। किसका फॉर्मेशन की हमने, असाइल क्लोराइड का, किसके थ्रू, कार्बोक्सिलिक एसिड के थ्रू। एग्जांपल समझ लेते हैं अपन, जैसे एसिटिक एसिड लेते हैं अपन CH3 C डबल बॉन्ड OH रिएक्ट विथ SOCl2 मींस थायोनिल क्लोराइड, ओके, इन प्रेजेंस ऑफ हीट। तो क्या मिलेगा अपने को प्रोडक्ट, CH3 C डबल बॉन्ड OCl, बाय प्रोडक्ट निकलेगा SO2 गैस, ओके, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो अपने को प्रोडक्ट क्या मिला, एसिटल क्लोराइड। किसके थ्रू प्रिपेयर किया हमने, एसिटिक एसिड के थ्रू। किसके थ्रू, एसिटिक
एसिड के थ्रू। तो ये फर्स्ट केमिकल रिएक्शन थी, एक केमिकल प्रॉपर्टी थी, किसको क्लोज करके, कार्बन और हाइड्रोक्साइड के बीच को बॉन्ड क्लोज करके किसे प्रिपेयर किया हमने, असाइल क्लोराइड को। तो क्लियरली समझ में आ गया होगा। तो एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर नोट डाउन कर लीजिए। अपन नेक्स्ट इसका केमिकल प्रॉपर्टी क्लोजिंग ऑफ सीओएच बॉन्ड को देख के डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी इसकी है फॉर्मेशन ऑफ एसिड अनहाइड्राइड, फॉर्मेशन ऑफ एसिड अनहाइड्राइड, एसिड अनहाइड्राइड। अगर एसिड अनहाइड्राइड फॉर्म करना है आपको किसके थ्रू, कार्बोक्सिलिक एसिड के थ्रू, तो किस तरीके से रिएक्शन होगी, मोस्ट इंपोर्टेंट रिएक्शन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। तो इस रिएक्शन को अपन डिस्कस करेंगे कि अगर एसिड अनहाइड्राइड को प्रिपेयर करना है कार्बोक्सिलिक एसिड के थ्रू तो किस तरीके से रिएक्शन को परफॉर्म करेंगे। तो क्या होगा बेटा, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, 2 कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्ट टू ईच अदर इन प्रेजेंस ऑफ फास्फोरस पेंटॉक्साइड। जो फास्फोरस पेंटॉक्साइड क्या है, ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, स्ट्रॉन्ग डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। वहां से वाटर मॉलिक्यूल्स को रिमूव करेगा और वाटर मॉलिक्यूल्स को रिमूव करके किसे प्रिपेयर करेगा, एसिड अनहाइड्राइड को। कौन सा डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, P2O5, दिस इज ए स्ट्रॉन्ग डिहाइड्रेटिंग एजेंट, फास्फोरस पेंटॉक्साइड को यूज करेंगे और किसे प्रिपेयर करेंगे, एसिड अनहाइड्राइड को। तो एक जनरल कंसेप्ट देखते हैं अपन, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, C डबल बॉन्ड O, OH, और ये हो जाएगा वो C डबल बॉन्ड OH, 2 molecules of carboxylic acid using dehydrating agent P2O5। ओके, यहां से वाटर मॉलिक्यूल्स रिमूव हो जाएगा और ये इसके साथ में कंबाइन होके प्रोडक्ट को सिंथेसाइज करेगा, RC डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O R, और बाय प्रोडक्ट निकलेगा H2O। डिहाइड्रेशन मींस H2O को रिमूव करना। ये क्या मिल गया अपने को, एसिड अनहाइड्राइड, अनहाइड्राइड। इस तरीके से अपने को एसिड अनहाइड्राइड को क्या करना पड़ता है, फॉर्म करना पड़ता है, किसके थ्रू, कार्बोक्सिलिक एसिड के थ्रू। तो एक एग्जांपल समझ लेते हैं। फॉर एग्जांपल 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिटिक एसिड CH3 C डबल बॉन्ड O OH, ओके, इन द प्रेजेंस ऑफ phosphorus पेंटॉक्साइड P2O5, ओके, वाटर मॉलिक्यूल्स रिमूव हो जाएगा, प्रोडक्ट मिलेगा एसिटिक अनहाइड्राइड CH3 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH3, ये हमारा मिल गया एसिटिक अनहाइड्राइड, एसिटिक अनहाइड्राइड। ओके, किससे प्रिपेयर किया हमने, एसिटिक एसिड से। इस तरीके से प्रोडक्ट हमारा सिंथेसिस किया हमने, कौन सा प्रोडक्ट, एसिड अनहाइड्राइड, किसके थ्रू, कार्बोक्सिलिक एसिड के थ्रू। ठीक है, तो ये भी आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसे भी नोट डाउन कर लीजिए। अब नेक्स्ट अपन फॉर्मेशन देखेंगे, फॉर्मेशन ऑफ अमाइड, फॉर्मेशन ऑफ अमाइड किसे फॉर्म करेंगे, फॉर्मेशन ऑफ अमाइड। कौन से बॉन्ड को क्लोज करके, कार्बन और हाइड्रोक्साइड के बीच का। तो ये रिएक्शन अपन डिस्कस करेंगे। तो किस तरीके से डिस्कस करना है, इसके ऊपर यानी कार्बोक्सिलिक के साथ में अमोनिया का ट्रीटमेंट करेंगे। क्या करेंगे, अमोनिया का ट्रीटमेंट। तो अपने को जब अमोनिया कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ ट्रीट होता है तो एक साल्ट का फॉर्मेशन होता है। इस साल्ट को अपन क्या करते हैं, हीट प्रोवाइड करते हैं और हीट प्रोवाइड करने के बाद अपने को क्या मिलता है, अमाइड। ठीक है, तो एक एग्जांपल के थ्रू या रिएक्शन, जनरल रिएक्शन देख सकते हैं अपन, या डायरेक्टली एग्जांपल लेते हैं। जैसे एसिटिक एसिड CH3 C डबल बॉन्ड O OH रिएक्ट विथ अमोनिया। ओके, रिएक्ट विथ अमोनिया, अमोनिया रिएक्ट होगा, रिएक्ट विथ अमोनिया। तो अपने को क्या मिलेगा, जब अमोनिया इसके साथ में रिएक्ट करेगा एसिटिक एसिड तो अमोनियम एसीटेट मिलेगा, CH3 C डबल बॉन्ड O NH4, इस तरीके से ये पॉजिटिव
और निगेटिव। ये मिल गया मेरे को अमोनियम एसीटेट। अमोनियम एसीटेट को क्या करेंगे अपन, हीट प्रोवाइड करेंगे तो यहां से अमोनिया बाय प्रोडक्ट निकल जाएगा, H2O बाय प्रोडक्ट निकलेगा और हमारा अमाइड का फॉर्मेशन होगा CH3 C डबल बॉन्ड O NH2 और बाय प्रोडक्ट निकल जाएगा हमारा H2O। ये मिल गया अपने को एसिटामाइड इस तरीके से। ठीक है, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछा जाता है इस तरीके से क्वेश्चन, हाउ विल यू prepare thaliamide from phthalic acid। यानी थैलिक एसिड से अपने को क्या बनाना है, थैलीमाइड। तो किस तरीके से बनाएंगे, तो सबसे पहले थैलिक एसिड कंसीडर करेंगे। थैलिक एसिड, दिस इज अ थैलिक एसिड, ओके। थैलिक एसिड हो गया। थैलिक एसिड को 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ NH3 के साथ में ट्रीट करेंगे। 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ NH3 के साथ ट्रीट करने के बाद अपने को प्रोडक्ट मिलेगा अमोनियम थैलेट मिलेगा अपने को, C डबल बॉन्ड O वो NH4, ओके, और C डबल बॉन्ड O वो NH4। इस तरीके से ये निगेटिव और ये पॉजिटिव, ये निगेटिव और ये पॉजिटिव। तो अमोनियम या अमोनियम थैलेट बोलेंगे इसे, अमोनियम थैलेट। ठीक है, अब इस अमोनियम थैलेट से क्या करेंगे, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर को रिमूव करेंगे, 2H2O, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर रिमूव हो जाएगा। तो क्या मिलेगा मेरे को, प्रोडक्ट मिलेगा C डबल बॉन्ड O NH2 एंड C डबल बॉन्ड O NH2। ये मेरे को मिल गया थैलामाइड। लेकिन अपने को प्रिपेयर क्या करना है, थैलीमाइड। अब थैलामाइड है, थैलीमाइड नहीं मिला है, तो थैलामाइड को क्या करेंगे, स्ट्रॉन्ग हीटिंग प्रोवाइड करेंगे। ये आपका नोट डाउन हो गया होगा, तो इसको अपन इरेज करते हैं। ठीक है, इसको इरेज करेंगे, ओके, और यहां से इसको स्ट्रॉन्ग हीटिंग प्रोवाइड करेंगे, स्ट्रॉन्ग हीट प्रोवाइड करेंगे। तो यहां से अमोनिया रिमूव हो जाएगा और मेरे को प्रोडक्ट मिलेगा C डबल बॉन्ड O और ये NH। इस तरीके से इसे बोलते हैं थैलीमाइड। यह है थैलीमाइड और ये क्या था, थैलामाइड। ठीक है, और क्या निकल गया, NH3 अमोनिया। इस तरीके से हाउ विल यू प्रिपेयर थैलीमाइड फ्रॉम अ थैलिक एसिड। तो ये थैलिक एसिड था, दिस इज द थैलिक एसिड, ओके। यहाँ P साइलेंट है इसलिए थैलिक एसिड, ओके। जैसे थैलिक एसिड बोलेंगे, थैलिक एसिड से किसको प्रिपेयर किया हमने, थैलीमाइड को। इस तरीके से हमने फॉर्मेशन ऑफ अमाइड को भी डिस्कस किए, किसके थ्रू किए, कार्बोक्सिलिक एसिड के थ्रू। और कौन सा क्लेविजिंग किए थे, कार्बन और हाइड्रोक्साइड के बीच के बॉन्ड को। अब नेक्स्ट रिएक्शन या नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी अपन डिस्कस करेंगे। ये अगर नोट डाउन हो गया होगा तो अपन नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी को डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी है, नोट डाउन कर लीजिए इसे। नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी, रिएक्शन इन्वॉल्विंग C डबल बॉन्ड O H ग्रुप, कार्बोक्सिलिक ग्रुप। इस ग्रुप के ऊपर अपन रिएक्शन करेंगे। ठीक है, तो क्या करेंगे, इसमें फर्स्ट जो केमिकल प्रॉपर्टी इस रिएक्शन इस ग्रुप के थ्रू डिस्कस करेंगे। तो क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल, प्राइमरी अल्कोहल को प्रिपेयर करेंगे, ओके। कौन सी प्रोसेस करके, बाय रिडक्शन प्रोसेस।
अब रिडक्शन प्रोसेस करना है तो कार्बोक्सिलिक एसिड ये इजीली रिड्यूस नहीं होता, इसलिए अपन इसके ऊपर स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट का एक्शन करवाएंगे। अब स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट अगर बोला जाए तो सोडियम बोरोहाइड्रेट, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, तो इसमें जो यूजिंग होगा स्पेशली कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए वो यूज होगा लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। ओके, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड उसको यूज करेंगे और इसका रिडक्शन करेंगे और रिडक्शन करके किसे प्रिपेयर करेंगे, प्राइमरी अल्कोहल को। तो रिएक्शन क्या होगी, फॉर एग्जांपल CH3 C डबल बॉन्ड O OH, CH3 C डबल बॉन्ड O OH, एसिटिक एसिड। ओके, इसको रिड्यूस करेंगे 4 हाइड्रोजन in the presence of lithium aluminium hydride, lithium aluminium hydride, lithium aluminium hydride क्या हो जाएगा, इसका डायरेक्टली कन्वर्जन किसमें हो जाएगा, सेकेंडरी अल्कोहल में, और वाटर मॉलिक्यूल्स को प्राइमरी अल्कोहल में, और वाटर मॉलिक्यूल्स को क्या करेगा, रिमूव करेगा। CH3 CH2 OH, ओके, एंड बाय प्रोडक्ट निकल जाएगा H2O। ठीक है, ऐसे ही कुछ एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं। जैसे हमारे पास एग्जाम्पल है साइक्लोप्रोपेन कार्बोक्सिलिक एसिड, साइक्लोप्रोपेन कार्बोक्सिलिक एसिड, साइक्लोप्रोपेन कार्बोक्सिलिक एसिड। इसको अगर रिड्यूस करते हैं तो प्रोडक्ट इन द प्रेजेंस ऑफ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ओके, क्या मिलेगा, प्राइमरी अल्कोहल का फॉर्मेशन होगा CH2OH और बाय प्रोडक्ट H2O। इस तरीके से कार्बोक्सिलिक एसिड का अगर रिडक्शन करते हैं यूजिंग लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड तो अपने को फॉर्मेशन किसका होता है, प्राइमरी अल्कोहल का। ऐसे ही इसी ग्रुप को रिएक्ट करके अपन इसकी जो फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन की बात करेंगे तो वो किस तरीके से, हाइड्रोकार्बन किस तरीके से फॉर्म होगा। तो हाइड्रोकार्बन फॉर्म करने के लिए क्या करना पड़ता है, जो कार्बोक्सिलिक एसिड है उस कार्बोक्सिलिक एसिड को सबसे पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा अपने को सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड में, और उसी सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड को सोडा लाइम के साथ में अगर हीट प्रोवाइड करते हैं, ट्रीट करते हैं, तो अपने को इजीली किसका फॉर्मेशन होता है, हाइड्रोकार्बन का। तो कैसे करेंगे उसका भी डिस्कशन करेंगे अपन। ओके, फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन, ओके, फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन को फॉर्म करेंगे, फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन। ओके, तो क्या होगा, सबसे पहले कन्वर्जन अपन कार्बोक्सिलिक एसिड का किसमें करेंगे, सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड में। तो क्या होगा, RC डबल बॉन्ड O OH रिएक्ट विथ NaOH, यहां से क्या होगा, वाटर मॉलिक्यूल्स रिमूव हो जाएगा। ओके, वाटर मॉलिक्यूल्स, और अपने को प्रोडक्ट मिलेगा, प्रोडक्ट क्या मिलेगा, प्रोडक्ट मिलेगा RC डबल बॉन्ड O NA, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। तो ये मिल गया मेरे को सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ओके, सोडियम साल्ट कार्बोक्सिलिक एसिड। इसी सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड को अगर सोडा लाइम के साथ में ट्रीट करते हैं तो अपने को हाइड्रोकार्बन का फॉर्मेशन होगा। वो कैसे होगा, ठीक है, ये सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड ले लिए O Na, ठीक है, तो इसके ऊपर कौन सी प्रोसेस करेंगे, डीकार्बोक्सिलेशन। कौन सी प्रोसेस, डीकार्बोक्सिलेशन, मींस CO2 को रिमूव करेंगे। ओके, तो क्या हो जाएगा, RC डबल बॉन्ड O Na react with soda lime NaOH in presence of calcium oxide. Okay, in presence of calcium oxide, sodium salt of carboxylic acid. Okay, तो प्रोडक्ट क्या मिलेगा, ये जो हाइड्रोजन है इस अल्काइल ग्रुप के साथ में कंबाइन होगा, R बॉन्ड H, और बाय प्रोडक्ट निकलेगा Na2CO3 इस तरीके से। ओके, तो ये क्या मिल गया मेरे को, अल्केन मिल गया, हाइड्रोकार्बन। ओके, एक जनरल रिएक्शन था, एक मॉलिक्यूलर रिएक्शन भी देख लेते हैं, ये क्लियर समझ में आ गया होगा। ठीक है, एग्जांपल के थ्रू अपन समझ लेते हैं फिर से इसको। ठीक है, तो क्या होगा,
एसिटिक एसिड लेंगे CH3 C डबल बॉन्ड O OH, ओके, रिएक्ट विथ NaOH, ओके, ये वाटर मॉलिक्यूल्स रिमूव हो जाएगा, ये सोडियम इसके साथ में कंबाइन होके अपना प्रोडक्ट क्या मिलेगा CH3 C डबल बॉन्ड O ONA, ओके, पॉजिटिव एंड निगेटिव। इसको रिएक्ट करेंगे किसके साथ में, सोडा लाइम, ओके, इसको रिएक्ट करेंगे किसके साथ में, सोडा लाइम के साथ, ओके, कैल्शियम ऑक्साइड, हीट प्रोवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा मेरे को, ये हाइड्रोजन इस अल्काइल ग्रुप के साथ में कंबाइन हो जाएगा, इसका मतलब प्रोडक्ट मेरे को मिलेगा CH4 और बाय प्रोडक्ट क्या निकलेगा Na2CO3, तो क्या मिल गया मेरे को, मीथेन। यानी हमने कार्बोक्सिलिक एसिड का किसमें कन्वर्जन कर लिए, किसमें कन्वर्जन की हमने, हाइड्रोकार्बन में, एसिटिक एसिड। इस तरीके से हमने कुछ कार्बोक्सिलिक एसिड की केमिकल प्रॉपर्टी को क्या किए, डिस्कस किए। थैंक यू।